नमस्कार, मैं हूं अनूप गुप्ता। आज हम चर्चा करने वाले हैं आखिर कांग्रेस क्यों हिट विकेट हो जाती है। कांग्रेस अच्छा खासा कैंपेन चलाती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसे कहा जा सकता है कि वो खुद पर गोल कर लेती है, यानी सेल्फ गोल हो जाता है। जी हाँ, हम ताज़ा चर्चा कर रहे हैं बिहार में वोट अधिकार यात्रा। वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार बहुत अच्छा कैंपेन कर रहे थे, ये कहा जा रहा है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से उनके एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे दी गई, उनके मां को गाली दे दी गई, कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से हिट विकेट था। अभी इस चर्चा में हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी भी होंगे। रवि सिसोदिया हैं, जो लंबे वक्त से कांग्रेस देखते हैं। इसके अलावा अशरफ काज़मी हैं और ये इनकी भी अच्छी खासी कांग्रेस में पकड़ है। इसके अलावा संदीप पांडे हैं, जो उत्तर प्रदेश के नब्ज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, यानी कि अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ उनका क्या कॉम्बिनेशन है, वो सारी बातों पर चर्चा जब होगी तो संदीप पांडे से करेंगे। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत हम करते हैं रवि सिसोदिया से। रवि, कांग्रेस वोट अधिकार यात्रा चला रही थी, खत्म हो गई, पहला चरण कह सकते हैं कि खत्म है। अब ये बताइए कि राहुल गांधी कहाँ है, नज़र नहीं आ रहे अभी। बिल्कुल, देखिए यात्रा खत्म हो गई है। अब आगे की रणनीति की तैयारी की जा रही है कि आने वाले दिनों में क्या करना है। यात्रा की अगर बात करें, यात्रा 16 दिनों की यात्रा चली। रिस्पांस को लेकर भी कांग्रेस के लोग बड़े खुश हैं। ये मान के चल रहे हैं कि जो रिस्पांस उनको अभी मिल रहा है, अगर ये मोमेंटम बरकरार रहा तो आने वाले दिनों में इसके रिजल्ट या नतीजे भी उनको देखने को मिल सकते हैं। नहीं, लेकिन मेरे सवाल का शायद आपने इसको कहते हैं ना कि क्रिकेट में डक कर जाना तो कोई बात नहीं। लेकिन ये बताइए कि ये यात्रा अच्छी चल रही थी, ऐसा कहा जा रहा है कि लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, ये कहा जा रहा है। ऐसे में एक कार्यक्रम होता है और वहाँ पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली देना, आपको लगता नहीं है हिट विकेट है? कांग्रेस जरूर किसी कांग्रेसी नेता ने आपको बताया होगा कि गलती हो गई। अब बिल्कुल, देखिए कई लोगों ने खेद भी प्रकट किया। हालांकि जो उस ऑर्गेनाइजर की बात करें, नौशाद उसका ऑर्गेनाइजर है, कांग्रेस का पुराना वो कार्यकर्ता रह चुका है, दिल्ली में कई बार आना जाने में लगा रहा है। और उसने भी आगे आकर बोला, उन्होंने भी बोला कि गलती हुई है, इसके लिए माफ़ी मांगते हैं अगर कोई कार्यकर्ता आकर बोलता है। हालांकि बाद में कई लोगों के बयान पलटे और कहे कि वो बीजेपी का कोई था, बीजेपी वाले आ गए, उन्होंने इस तरह से बोला। लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरह का जो कार्यक्रम में अगर इस तरह की कोई भाषा निकलती है तो उससे नुकसान होता है, और ये होता है और ये दिख भी रहा है। इससे पहले भी कई वाक़ये हुए हैं, आपको भी याद होंगे कि कई बार कई इस तरह के बयान दिए गए हैं प्रधानमंत्री को लेकर, जिसका कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अभी कुछ बहुत जल्दबाजी में कुछ कहना कि क्या नुकसान होगा नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है। खड़गे जी ने कुछ कहा आपसे, बड़ा अच्छे संबंध है आपके? नहीं, इस विषय को लेकर तो कोई बातचीत नहीं हुई, मुलाकात होती रहती है, चर्चा होती रहती है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी भाषा का प्रयोग किया गया तो उसको लेकर कांग्रेस के अंदर खाने भी है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। 2 तरह के लोग हैं, कई ये मानते हैं, कई लोगों ने कहा कि बीजेपी का था, चाहे कोई भी रहा हो, कम से कम राजनीति में भाषा पर संयमित होना चाहिए, संयम होना चाहिए, ये वो मानते हैं। क्योंकि अगर आप मोमेंटम देखें, बिहार में पता है कांग्रेस को उनकी ज़मीन नहीं है, और जो भी आरजेडी के सहारे हैं, आरजेडी के कंधे पर चल के उनको आगे जाना था, उनके लिए यात्रा भी निकाली गई। राहुल गांधी लगातार इतने दिन मेहनत भी किए। जिस तरह की भाषा प्रयोग की, उसके बाद एक सवाल खड़े हुए, एक इशू मिल गया जिसको लेकर बीजेपी पूरे बिहार में बंद भी बुलाई है। संदीप पांडे, आपको लगता है कि आरजेडी भी सोच रही होगी कि ये कांग्रेस जो है वो कांग्रेस का साथ कहीं नुकसान ना पैदा कर दे? क्योंकि तेजस्वी यादव को भी समझ में नहीं आया होगा कि इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करेंगे वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल, पिछले अगर चुनावों की दृष्टि से देखा जाए कि जब जब प्रधानमंत्री जी या उनके परिवार के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी की गई है, वो भारी ही पड़ी है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को भारी पड़ी। आपको याद होगा कि 2007 का चुनाव था गुजरात में, सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं, जब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर मोदी जी को बताया था, और उसके बाद मोदी जी ने उसी मुद्दे को लेकर चुनाव में कांग्रेस पर ज़बरदस्त हमला बोला। और उस समय जो माहौल बताया जाता है वो कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन वही टर्निंग पॉइंट हो गया, वही शब्द जो है गुजरातियों के मन में बैठ गया, और जनता ने उसका ऐसा पलटवार जवाब दिया कि 117 सीटें बीजेपी गुजरात में उस समय जीती थी, यानी कि दमदार वापसी गुजरात में हुई थी। वो मौत का सौदागर वाला जो पॉइंट था, बीजेपी ने उसको अपने कैंपेन में शामिल कर लिया, और वहीं से
प्रधानमंत्री और उनके परिवार को लेकर टिप्पणियां जारी हैं, जो अभी तक वो कांग्रेस उसका खामियाजा भी भुगत रही है। वो चाहे जिस राज्य में हो या नेशनल स्तर पे हो, लगातार उन टिप्पणियों का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। अब बिहार में वहाँ की जनता किस तरीके से प्रधानमंत्री के खिलाफ इस अशब्द टिप्पणी को लेती है, क्योंकि एक महिला को लेकर जो टिप्पणी की गई है और प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी कर दिया था कि ये नारी शक्ति का अपमान है। यानी कि प्रधानमंत्री ने एनडीए के लिए एक प्रचार की पिच तैयार कर दी है, उसमें भावनात्मक पुट भी डाल दिया है। अब एनडीए इसको लेकर कैसे लोगों के बीच जाती है, कैसे महिलाओं के बीच जाती है, क्योंकि नीतीश सरकार ने भी महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है, चाहे वो आरक्षण दिया हो उसमें पंचायत चुनाव में। यानी कि महिलाओं की भागीदारी को लेकर नीतीश सरकार लगातार गंभीर है और ये महिलाओं से ही जुड़ा मुद्दा है, जिसको प्रधानमंत्री ने खुद जब विदेश से लौटे उसका जिक्र किया अपनी मां का, जो इस दुनिया में नहीं है, और उसमें भावनात्मक पुट डाल दिया है। एनडीए के लिए एक प्रचार की पिच तैयार कर दी है। अब राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल इस डैमेज को कैसे मैनेज करते हैं, ये उनके आगे की रणनीति तय करें। ये बताइए अशरफ, कांग्रेस हिट विकेट क्यों जाती है? अब मणिशंकर अय्यर शायद आप भूले नहीं होंगे। उन्होंने बिल्कुल सही कह रहे हैं अनूप जी, आप मणिशंकर अय्यर है। लेकिन आप एक चीज़ भी देखिए, ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, बीजेपी में भी इसकी बहुत लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस सोनिया गांधी को चरसी गाय किसने कहा था? अभी हाल ही का वाकया है, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने कर्नल सूफिया को लेके भी इस तरह की कोई आपत्तिजनक बातें कही गई। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक कांग्रेस ही है, इसमें हर तबके के लोग हैं, तमाम जो राजनीतिक लोग हैं अपने फ़ायदे के लिए मौके को भांपते हैं, माहौल देखते हैं और उस रॉ में बोल जाते हैं। लेकिन अशरफ, राजनीति में ये देखना होता है कि हम जो बयान दे रहे हैं उसका कितना फ़ायदा होता है और कितना नुकसान होता है। नफ़ा नुकसान सभी राजनीतिक पार्टियां देखती है। अब ऐसे में कांग्रेस को ये बात पता है कि अगर आप उसे चाय वाला बोलेंगे, जो 2014 में गलती कर चुके हैं, फिर क्यों आखिर इस तरह का बयान देते हैं? अब बिहार में अच्छा खासा इनका वोट अधिकार यात्रा चल रहा था, बहुत अच्छा, ठीक है, रिस्पांस अच्छा रहा था। वो वोट में तब्दील होता है या नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन अब उसके बीच कार्यक्रम में आप चर्चा आज ये इस बात की हो रही है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनूप जी की चर्चा इस बात की, लेकिन बात तो वही है ना कि अब शब्दों का इस्तेमाल आप महिला शक्ति के, नारी शक्ति के लिए कर रहे हैं। तो बात वही है कि ये माहौल को थोड़ा सा आदमी रॉ में बोल जाता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जैसे विजय शाह ने कहा था कि मैं रॉ में बोल गया, ऐसा उनका अपमान कर्नल सूफिया का, उनका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो माहौल देखा, वहाँ पे लोगों के जज्बात देखे, तो उन्होंने उस तरह माहौल में बह गए और उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और जिसके लिए उनको भी लगी। तो यही बात वहाँ पे भी है कि माहौल देखा कि हाँ साहब हो रहा, मोदी विरोध की लहर चल रही, तो गुलाम साहब ज़्यादा उत्साहित हो गए और उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए। इसका ये कहना कि अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा या बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत जल्दी है, क्योंकि अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ। क्योंकि चुनाव आते आते आप इस तरह की हो सकता है कि और अमर्यादित भाषा देखें, क्योंकि हमेशा हर चुनाव में भाषा के ऊपर सब लोग बोलते हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल हो, सब कहते हैं कि भाषा मर्यादित होनी चाहिए, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब वहाँ जनता का मूड देखते हैं तो वो उस मूड के हिसाब से ही चलते हैं, और इत्तेफाक से इस बार भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मूड जो था वो एनडीए के खिलाफ लोगों में था। खूब तो कांग्रेस कार्यकर्ता अति उत्साह में वो ज़रूरत से ज़्यादा बोल गए। अब इसी चीज़ को बीजेपी बुला रही है। लेकिन कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि अगर जवाब होता तो बड़े नेता इस पे अपना स्पष्ट बयान देते। अभी तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से इस गाली वाले प्रकरण में, लेकिन एनडीए ने साफ कर दिया है। जिस तरीके से एनडीए ने बिहार बंद बुलाया, इसके प्रधानमंत्री ने विदेश से आके तुरंत ये प्रकरण को उठाया और सीधे महिलाओं से कनेक्ट हुए, तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री ने एनडीए की प्रचार की पिच तैयार की, जिसमें अभी तक विपक्षी दल आगे कर रहे थे, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा कांग्रेस नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक ने निकाली। यानी कि प्रचार पहले विपक्षी दल का फ्रंट फुट पे चल रहा था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने लपका, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए इस वक्त जो है, इस हादसे के बाद, इस टिप्पणी के बाद, जो हादसा मैं कह रहा हूँ या टिप्पणी के बाद, मैं इसीलिए मैं दोनों चीजें कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी कह सकते हैं। जैसे अब कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं उन्होंने नहीं कहा, लेकिन हाँ जो दूसरे ने, उन्होंने सबने कहा कि हाँ साहब ये गलत है, अमर्यादित भाषा है, इसका
बोल देते देखिए, हैं आपके। एक बात सीधी लेकिन आप ओवरऑल देख लीजिए जिस तरीके से माहौल चल रहा था नीतीश सरकार के खिलाफ, क्यों तमाम अपराध की घटनाएं लगातार उजागर हुई, लगातार यही मैं नेशनल आपसे मीडिया कह में रहा हूं, सुर्खियां बनी उस हुई माहौल थी। को और अपने पक्ष में करने के लिए एक ही मौका मिल गया। गलती एक आदमी की, लेकिन तो बीजेपी ने ऐसे ही फौरन मौके बुला लिया। नहीं, गलती ऐसा नहीं है किसी एक आदमी की गलती। गलती हाँ, नहीं, देखिए, आप मैं बता रहा हूं, पूरा आप बीजेपी उसे और कांग्रेस में कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अशरफ, आप ये चीज़ को आप भी मानेंगे, बीजेपी और कांग्रेस में एक बड़ा फर्क हमेशा से रहा है कि बीजेपी किसी इशू को कैसे बड़ा बनाया जाए उसमें महारत हासिल है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे अभी भी याद है, तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम चल रहा था कांग्रेस का। उस दौरान मणिशंकर अय्यर आते हैं, बातचीत हो रही थी, जब पूछा गया कि क्या माहौल लग रहा 2014 से पहले, उन्होंने कहा तो चाय वाला, उनसे हम क्या। तो वो जो इशू उठाया गया चाय वाला, उसी मुझे याद है, क्योंकि हम लोगों ने उस टाइम रिएक्शन किया था, बाइट ले रहे थे, जो भी था। नामदार और कामदार फिर उसके बाद नामदार तो अब आया ना, उस टाइम की बात करें 2014 में कैसे चाय वाला का इशू बनाया गया, पूरे देश में प्रचार किया गया। तो ये बीजेपी और कांग्रेस में फ़र्क है। आज आप देखिए, वोट चोरी का इशू बहुत दिनों बाद आप देख रहे हो कि कोई एक इशू उठाया गया हो और उसको पूरा कांग्रेस पार्टी फॉलो कर रही है, पूरे देश में जा रहा है। तो ये फ़र्क अब दिख रहा है। पहले बीजेपी करती थी, किसी इशू को उठाओ, उसको बड़ा करो, उसके पीछे चलो। अब कांग्रेस वो कर रही है, वोट चोरी का इशू पूरे देश में ले जाने की तैयारी में है। तो बहुत दिनों बाद स्ट्रेटेजी में भी फर्क दोनों में दिख रहा है। राहुल गांधी में भी फर्क आया, लेकिन सिर्फ रवि- स्ट्रेटेजी में राहुल में भी बहुत फर्क बिल्कुल आया। बिल्कुल रवि, एक चीज जानना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमने देखा कि पूरा देश भ्रमण राहुल गांधी ने किया, एक बहुत अच्छी यात्रा उन्होंने निकाली, उसके बाद अभी वोट अधिकार यात्रा, तो राहुल गांधी तो लगे हुए हैं किसी तरीके से कांग्रेस को फिर से किस तरीके से पुराना जो उनका रुतबा था वो किस तरह से हासिल किया जाए, वो लगे हुए। देखिए, एक हारी हुई पार्टी है, सत्ता में बहुत, अब 11 साल हो गए सत्ता से बाहर है, ऐसे में मेहनत तो राहुल गांधी को करना था और राहुल गांधी मेहनत में लगे हुए हैं। क्या आपको लगता है वाकई जो राहुल गांधी के पीछे जो एक उनकी जो एक सिपह सलार हैं, उनके जो एडवाइज़र हैं, वो बहुत अच्छा एडवाइस नहीं देते हैं? लगता है कि ये सारी चीज़ें जो गलतियां हो रही है वो सुधर जाना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए, मैंने वो यात्रा भी कवर की जो कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा थी, दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली, अभी जो यात्रा हुई। एक बड़ा फ़र्क क्या है कि जब 2019 में कांग्रेस हारी, उस टाइम मुझे याद है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी 24 करोड़ में, और राहुल गांधी ये उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जितने सदस्य हैं वो इस्तीफा दें। वो चाहते थे कि जो पहले की फ़ौज हैं, जो काम नहीं कर रही है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, उन सबको इस्तीफा देना चाहिए, नई तरह से पार्टी का गठन करें, नए लोगों को लाया जाए, टीम तैयार की जाए। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, किसी ने इस्तीफे की पेशकश नहीं की। उसके बाद चूँकि राहुल गांधी अध्यक्ष थे, इस्तीफा दिया। बाद में उनको बहुत मनाने की कोशिश की गई कि आप मान जाओ, नहीं माने। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी, उसके बाद आपके सामने है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो स्ट्रेटेजी में फ़र्क तो होता रहा है। ये वो भी समझ रहे हैं कि पार्टी में पहले वाले हालात नहीं हैं, जो बात को बोलते हैं वो चाहते हैं इम्प्लीमेंट करना। हालांकि सर्वोच्च हैं, सबसे टॉप लीडरशिप है, जो कहेंगे होना चाहिए, लेकिन कई बार मजबूरियाँ भी रहती हैं, कई बार हो नहीं पाता है। अब ये जरूर दिखा सकता है कि पिछले दिनों में जो यात्रा है, यात्रा ने पूरे, अगर उनको देखें तो कहने कि राहुल गांधी को बदलने का काम किया है। यात्रा रही, लगातार कॉन्स्टिट्यूंसी रही, और ये जानते हुए भी कई कांग्रेस लीडर्स ने ये भी बोला जब बिहार में यात्रा चल रही थी कि ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, आरजेडी के लीडर को सीएम बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, यही मेहनत असम में करते। तो ये माना जाए, देखिए, जब से वो नेता विपक्ष बने हैं उसके बाद से वो विपक्ष के नेता के तौर पर प्रस्तुत करना चाह रहे हैं अपने आप को, उसी के आधार पर मेहनत हो रही है और वही चल भी रहा है। अभी हालांकि आगे के लिए रणनीति तैयार कर, जो और राज्य होंगे वहाँ के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है। तो ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं 2019 के बाद से राहुल गांधी में बहुत से बदलाव आए हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, ज़मीन से जुड़े मुद्दे को उठाना, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है। अब एक सवाल मैं भी संदीप पांडे से पूछना चाहूँगा कि संदीप, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस हिट विकेट हुई है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव सकते में होंगे। तेजस्वी यादव को लग रहा था कि एक माहौल बन रहा है बिहार में, पिछले बार बहुत अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन लग रहा था कि शायद जिस तरह से नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है तो शायद आरजेडी इस बार अच्छा कर लिया। अब कांग्रेस ने हिट विकेट, अब कांग्रेस उसके साथ खड़ी है, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं उन्होंने आंक लिया होगा कि आरजेडी को अब नुकसान होने जा रहा है। तो ये क्या अखिलेश यादव ने भी, आपको याद होगा कि अखिलेश यादव 2 लड़कों की जोड़ी, और ये अखिलेश यादव ने भी किनारे कर लिया था राहुल गांधी से। तो लगता है ये जो दोनों नेता हैं वो समझ गए हैं कि राहुल गांधी कुछ ना कुछ गलती कर बैठेंगे। बिल्कुल। तो अनूप जी, इस चीज़ को हम इस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाया गया था, लोगों में एक मैसेज दिया गया कि भाजपा अगर 400 पार गई तो आरक्षण और संविधान पे संकट है।
इसका असर भी हुआ। मतलब बीजेपी को इसको नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि बीजेपी ने उस तरीके से कैंपेन नहीं कर पाई, ये लोगों को नहीं समझा पाई। जबकि प्रधानमंत्री ने भी बयान जारी कर स्पष्ट किया था कि जब तक मोदी है आरक्षण को कोई छू नहीं सकता, लेकिन वो हवा एक फैल गई। लेकिन इसी तरीके से वोट अधिकार यात्रा और वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया बिहार चुनाव से पहले। इनको ये था कि जिन लोगों के नाम कटे, इस तरीके से माहौल बनाया जाए कि लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, खास वर्ग के वोट काटे जा रहे हैं, इससे एक खास वर्ग लामबंद होगा, खास वोटर लामबंद होंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी डेंट लग गई। संविधान और आरक्षण का मुद्दा जैसे ही चुनाव परिणाम आए और मोदी सरकार का कार्यकाल फिर से शुरू हुआ, वो तो हवा हवाई हो गया। लोगों को समझ में आ गया ये चुनावी मुद्दा था, चुनावी हवा बनाई गई। लेकिन ये चुनाव से पहले हवा इसकी निकल गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री और उनकी मां को जिस तरीके से टिप्पणी की गई, वो महिला वोटर के साथ साथ आम वोटरों पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। आप पुराने इतिहास में देख लीजिए, जिस तरीके से चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री मोदी या उनके परिवार को लेकर कोई टिप्पणी की गई है, वो आम जनता ने बिल्कुल भावनात्मक रूप से लिया, उसका चुनाव परिणामों पर असर भी दिखा। आप देख लीजिए, चाहे वो जैसा आप रविशंकर अय्यर की चर्चा कर रहे थे, चाय वाला किया, तो भाजपा और एनडीए के लोग जो है चाय वालों के समर्थन में आ गए, गरीबों के साथ आ गए। उन्होंने दिखाया कि एक चाय वाले का मजाक उड़ाया जा रहा है, चाय वालों के पोस्टर लगने लगे। दूसरा, आप उसके आगे वाले चुनाव में देख लीजिए, 19 वाले में जिस तरीके से राफेल का मुद्दा उठाया गया और राहुल गांधी ने एक चौकीदार चोर का नारा दिया, उसके बाद मैं भी चौकीदार होकर एक कैंपेन भाजपा ने शुरू कर दी, उसको हथियार बनाया। तो जब जब इस तरीके से प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत प्रहार किया गया है, तो जो परिणाम आया है वो नुकसानदायक ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लिए आया है। अब यही वोट अधिकार यात्रा अब यूपी के लिए भी तैयारी चले। अंदर खाने चर्चा है कि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का जो डाटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग इस पर बार बार बयान दे चुका है। जो भी मुद्दे थे, चाहे महाराष्ट्र के थे, हरियाणा के, जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं, उस पर चुनाव आयोग साफ साफ जवाब दे चुका है। लेकिन जो विपक्षी दल हैं, इस पर पीएम मोदी या बीजेपी सरकार को घेरने की कवायद में जुटे हैं। लेकिन उससे पहले बड़ा डेंट लग गया। वैसे तो जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा थी, ये मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे थे, लोगों को कनेक्ट कर रहा था, कहीं न कहीं कनेक्ट कर रहा था, एक खास वर्ग को कनेक्ट कर रहा था। लेकिन इसके बाद बैक फुट पे है पूरी तरीके। अब देखना ये होगा अखिलेश यादव इस यात्रा में यूपी में साथ होते हैं कि नहीं होते हैं। हाँ, कहीं ये बड़ा ऐसा मुद्दा ना है। हो कि वहाँ पर भी रवि एक आखिरी चीज पूछूंगा कि आमतौर पर ये देखा जाता है कि कोई बड़ा कैंपेन जब राहुल गांधी चलाते हैं तो वो ब्रेक भी ले लेते हैं, वो ब्रेक पे चले जाते हैं, एक लंबा ब्रेक हो जाता है, वो कंटिन्यूटी नहीं दिखती। क्योंकि अगर आप खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें, गृह मंत्री अमित शाह को देखें, बीजेपी के बड़े नेता, चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, तो आपको आमतौर पर ये छुट्टी नहीं लेते, ये लगातार अपनी पार्टी का कार्यक्रम चलाते हैं, सरकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं कमी कांग्रेस में है। लगता है कि एक बड़ा अभियान कांग्रेस चलाती है और उसके बाद एक लंबा ब्रेक वो ले लेती है। ये लगता है कि बहुत बड़ी खामी है। तो देखिए अनूप जी, वो जो स्टेट के लीडर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, उनकी तरफ से तय या उनकी तरफ से डिमांड आती है कि हमारे यहाँ ये कार्यक्रम रखा जाए, किनको बुलाना है, क्या क्या होगा। जहाँ तक राहुल गांधी की बात करें, चूँकि राहुल गांधी अध्यक्ष पद जब उन्होंने छोड़ा तो उसके बाद उन्होंने कहा था पार्टी जो भी दायित्व मुझे देगी, अशरफ जी को भी पता होगा क्या हुआ तो उस दौरान भी, जो दायित्व देगी वो निभाएंगे। जहाँ से डिमांड आती है, जो बिहार की बात करें, बिहार में उनके सबसे करीबी माने जाने वाले कृष्णा वल्लभ को पहले तो प्रभारी बनाया गया। उस दौरान कई लोगों ने सवाल खड़े किए कि ये नया है, यूथ हैं, वो क्या लालू यादव से जाकर बात करेंगे, क्या सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। लेकिन वो अनुभवी हैं, संगठन का उनके पास अनुभव था, उन्होंने खाका तैयार किया कि क्या क्या इशू होंगे। उस दौरान वोट चोरी का जो मसला आया, इस इशू पे सबको सेम पेज पे लाएं। ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ कि तेजस्वी यादव भी लगातार यात्रा में रहे, राहुल गांधी के साथ भी रहे। तो ये कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी, इनको ये समझ में आ गया कि अगर आपको जनता के मुद्दे उठाने हैं, जनता के बीच में जाना है, संघर्ष करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया था अध्यक्ष पद से, तभी ये कहा था जो भी डिमांड होगी, जो भी वर्कर की तरफ से, पार्टी की तरफ से जो भी डिमांड होगी, जैसा भी रहेगा, जो उनकी मांग होगी, उसके लिए वो तैयार रहेंगे। बहुत दिनों बाद देखने को मिल रहा है कि कंसिस्टेंट, जो आपने बात सही बात है, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। जो यात्रा लगातार रहती है, ब्रेक होते हैं, फिर बाद में शुरू करते हैं। लेकिन इस बार चीज़ें बदली हुई दिख रही हैं। इस बार पैटर्न है या यूपी की स्ट्रेटेजी जो है काफ़ी बदली हुई है। लगातार इशू को लेकर चलना, आगे के कार्यक्रम अभी से तय हो गए हैं कि आने वाले दिनों में क्या कार्यक्रम करना है। एक हाइड्रोजन बम का भी आपने सुना होगा जो जिक्र किया गया। तो हाइड्रोजन बम देखते हैं कि वो विस्फोट करता है या फुस हो जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी और इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन अरुण जी, इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ दूं। अभी आप बीजेपी की बात कर रहे थे कि साहब लगातार काम करते रहे, तो कांग्रेस और बीजेपी एक फ़र्क दूसरा भी है। बीजेपी के पास संगठन है, कांग्रेस के पास संगठन नहीं। उनके पास एक सेवा दल हुआ करता, तो कहाँ गया वो?
वो बिल्कुल नहीं, तो खत्म इसके है, लिए बिल्कुल जिम्मेवार कौन है? नहीं, वो इसके लिए- नेतृत्व है। हाँ, तो वही मैं आपसे नहीं, लेकिन कह वो रहा हूँ, मानते हैं ना वहाँ कि पे कांग्रेस कोई मान के चलेंगे कांग्रेस खत्म है वो बिल्कुल। अब जबकि बीजेपी के जो अलग अलग संगठन है वो लगातार काम कर रहे हैं, जबकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण अशरफ, संघ है। आप भी लंबे वक्त से जर्नलिज्म में है, आपने भी देखा कि संगठन बीजेपी का कहाँ हुआ करता था, लेकिन 2 सांसदों वाली पार्टी आज दुनिया की सबसे सबसे बड़ी बड़ी पार्टी है। राजनीतिक पार्टी है। तो मेहनत करके जमीन से बस। विपक्ष में रहने का रिकॉर्ड एक तरह से समझो तो बीजेपी बीजेपी के के पास पास। होगा। शायद विपक्ष में कैसे रहना है, विपक्ष में रह करके कैसे पार्टी को मजबूत करना, शायद कांग्रेस नहीं जानती, क्योंकि लंबे वक्त से वो सत्ता में रहे, और यही वजह है कि सब लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के मान के भाग भी रहे चल रही थी, हैं। 2014 जितने के बाद बड़े मान के नेताओं चल के बच्चे हैं, सबने पार्टी लेकिन छोड़ी अनुज, और जैसा छोड़ के अशरफ चले जी कह गए। रहे हैं सेवा दल का कमजोर होना, कांग्रेस की नींव हिलना। जैसे बीजेपी सत्ता में नहीं थी, उसका संगठन कमजोर था, लेकिन संघ उसका नींव था। वो गांव लेकिन जमीनी स्तर सेवा पर दल काम का कर रहा था। बहुत बड़ा मजबूत रोल था नहीं ना। रहा है। सेवा दल बहुत बड़े रोल में नहीं रही संगठन है। हमेशा मजबूत करना ये अपने आप में महत्व रखता है। लेकिन आपको एक बात जरूर समझना होगा सभी को, और कांग्रेस को खास तौर पर, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस देश में सभी राजनीतिक पार्टियों के जितने भी नेता हैं उसमें सबसे ज़्यादा है। और 2007 जिसका जिक्र अभी चर्चा में हम कर रहे थे, 2007 में मौत का सौदागर कहा गया। इसके अलावा 2014 में चाय वाला कहा गया, 2019 में चौकीदार चोर है कहा गया। ये लगातार ऐसी भाषा कहीं ना कहीं बाउंस बैक की, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को नुकसान की, और यही वजह है कि आज 11 सालों से कांग्रेस जो है वो सत्ता से दूर होती जा रही है। और फिर यही गलती इस बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, जो कि एक अच्छा खासा कैंपेन चल रहा था, और उससे ठीक पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को लेकर भद्दे टिप्पणी की गई, वो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हो सकता है, संभावना हो कि कांग्रेस को बहुत तगड़ा भुगतना पड़े। इस चर्चा में अभी यहीं तक, धन्यवाद।